दोस्तों आप अभी देख रहे हैं IRFC का चार्ट, वो भी ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। कैसे आप ये चार्ट देख सकते हैं और क्या क्या फंक्शन इसके अंदर मिलते हैं, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन लॉन्च करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। अब जिस भी स्टॉक का चार्ट आपको देखना है, सिंपली ऊपर एक सर्च का बटन दिया गया है, इस पर टच करना और अपना स्टॉक का नाम लिख देना। टाटा मोटर्स में शुरू करूंगा, यहाँ पर टाटा मोटर्स मैंने डाल दिया। कुछ इस तरीके से इसका इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएगा, भाई कितना प्राइस है यहाँ पर दिखाई दे सकता है। ऑप्शन चेन वगैरह यहाँ पर आपको नजर आएंगे, कितना प्लस हुआ आज के दिन में वो आपको दिख जाएगा। अब देखिए नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह दिखाई देता है, लेकिन हमें चार्ट से मतलब है तो हम चार्ट पे स्टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये NSE का है, अगर इसी पे मैं टच करूँ तो ये BSE हो जाएगा। तो आप डिसाइड कीजिए आपको किसमें से खरीदना है, नेशनल से खरीदना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और ऑल। ये सारी चीजें, ऑल का मतलब ये जब से जन्म हुआ है स्टॉक का तब से लेकर के आज तक का क्या सीन है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, भाई स्टॉक किस तरीके से ग्रो किया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए देखना जरूरी होगा कि भाई किस तरीके से ग्रो कर रहा है। क्या मैं अभी लगाऊंगा और 5 साल बाद मुझे अच्छे रिटर्न मिलेंगे, तो आप 5 साल वाला सिलेक्ट कर सकते हो और इस तरीके से आपको दिख जाएगा भाई अगर आपने यहाँ पर पैसे लगाए होते तो इतना आपका रिटर्न आज के समय में होता। ऑल देखेंगे तो बचपन से लेकर आज तक स्टॉक कितना ग्रो किया है वो आपको यहाँ पर नजर आता है। और अगर आपको ये पैटर्न जो है चेंज करना, भी देखिए यहाँ पर स्टिक्स नहीं दिख रही है तो आप इस पर टच कर दीजिए, यहाँ पर कैंडल स्टिक्स नजर आ जाती है आपको, जिसमें दिखाई देता है कि भाई किस तरीके से जो है ग्रो किया है, कि कितना लॉस भी लोगों ने झेला अगर इंट्राडे कर रहे हैं और कितना ग्रो भी किया है। अब इतने में जो है हमारे पास ऑप्शन नहीं मिलते हैं हमें कि भाई हम लोग इस पे कोई स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकें, तो हमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ग्रो प्रोवाइड करता है। कैसे करना है, उस चार्ट के लिए आपको सिंपली ये जो दिखाई दे रहा है ना जूम इन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। जैसे ही जूम इन करते हो देख सकते हो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू, चार्ट बाय ट्रेडिंग व्यू खुल जाता है आपके सामने और सारे फंक्शंस जो है यहाँ पर नजर आ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज, अगर आप फोन पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इतना सा जो विंडो है आपके लिए काफी नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला बटन जो है यहाँ पर इसको टच कर सकते हैं। ये है रोटेशन का, जैसे इस पे टच करते हो आप देख सकते हो चार्ट जो है रोटेट हो जाता है। अब यहां पर एक एक फंक्शन में दिखाता हूं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको इस तरफ दिखाई देता है इसका प्राइस, जो प्राइसिंग है वो यहां पर आपको नजर आएगी। इस पे अगर आप इस तरीके से करते हो ना तो यहां पर जो है गेज इसका बढ़ते जाता है, जिससे आपको कैंडल थोड़ी ज्यादा क्लियर नजर आती हैं। नीचे की तरफ जो मैंने वॉल्यूम लगा रखा है वो कैसे प्लेस करना है वो भी आगे बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। यहां पर आप देख रहे हैं कि डेट्स नजर आ रही है, मई, 17 मई, जून, जुलाई, अगस्त, से 17 अगस्त को इतना था और अभी सितंबर आने वाला है, अब हम 22 तारीख पर हैं। अब देखिए यहां पर आपको लगभग मार्च अप्रैल के बाद से इतना सारा डेटा दिखाई दे रहा है और एक कैंडलस्टिक लगभग एक दिन के बराबर की। वो कैसे पता चल रहा है, आप देखिए यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो है डी लिखा हुआ है, अगर मैं इसी पर टच करूं तो यहां पर ऑप्शन खुलता है। तो एक कैंडलस्टिक कितने दिन की है, कितने समय की होनी चाहिए, वो डिसाइड करता है ये वाला ऑप्शन। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको 1-1 मिनट, 2-2 मिनट की कैंडल देखनी होगी, तो आप यहां पर सिर्फ 1 मिनट टच कीजिए और ये देखिए पर, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से जूम इन जूम आउट इसको आप कर सकते हैं और यहां से इसका जो है गेज बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए 1-1 मिनट की कैंडल यहां पर नजर आ रही है। ये कैंडल अगर मैं टच करूं तो ये वाली कैंडल जो है यहाँ पर आप देखिए टाइमलाइन चेंज हो चुकी है। अब नीचे आप देख सकते हैं टाइमलाइन चेंज हो चुकी है। ये 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का मुझे ब्यौरा दिया जा रहा है, सिर्फ 1 घंटे का, जिसमें लगभग 60 कैंडल होगी। लगभग क्या, 1 घंटे में 60 कैंडल यहाँ पर नजर आएगी आपको, जो कि अलग अलग डेटा दिखा रही है कि 1 मिनट में कितना अप या डाउन हुआ है स्टॉक। अगर मैं इसको वापस टच करूँ, इसको कर दूं 1 आवर पे, तो 1 घंटे की एक कैंडल यहाँ पर बन के आती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर के इतना पैन जो है बन जाता है। इसको अगर मैं चाहूँ तो 1 दिन का कर सकता है, जैसे कि पहले था, तो ये 1 दिन की आ जाती है। अब यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं भाई कैंडल कितनी बड़ी आपको रखनी है, कितना बड़ा चार्ट आपको देखना है, और इससे जूम आउट जूम इन आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है ये वाला ऑप्शन, जिसमें कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है। तो ये बहुत सारे लोग ये जो कैंडल स्टिक्स यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अलग अलग चीजें भी इस्तेमाल करते हैं। आपको कैंडल नहीं देखनी है यहाँ पर रेड एंड ग्रीन, आपको क्या देखना है, आपको हॉलो कैंडल्स देखनी है, तो आप हॉलो कैंडल्स देखिए। ये देखिए ग्रीन कैंडल्स हॉलो हो जाती हैं। अगर आपको चाहिए कि भाई आप कॉलम्स देखें, डायरेक्टली आप कॉलम्स देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि भाई आप सिर्फ बार्स देखें, तो आप सिर्फ बार से यहाँ पर देखेंगे, कैंडल्स आपको परेशान नहीं करेगी, आप क्लियर यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपके ऊपर है, सबसे ज्यादा लोग कैंडल्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने कैंडल्स पे इस चार्ट को रखा है। आप चाहे तो इस तरीके से एरिया देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से स्टॉक आगे बढ़ रहा है। आप चाहे तो हाई लो देख सकते हैं डायरेक्टली। इस पे आपको जो है विक नहीं दिखेगा कैंडल, लेकिन कैंडल दिखाई दे रही है, और कलर नहीं दिखता कि भाई आपको या डाउन, वो आपको डिसाइड करना है बाद में। इस तरीके से आप रख सकते हैं। मैं फिलहाल कैंडल स्टिक पे से रखूंगा और थोड़े से कैंडल्स को बड़े कर दूंगा। अब दोस्तों ये जो वॉल्यूम मैंने लगाया हुआ है ना, ये कैसे आया वो आपको बता दूं। आपको जाना है एफएक्स इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, इस पर आप टच कीजिए। यहां पर आप सर्च कीजिए जो भी इंडिकेटर आपको लगाना है। ज्यादातर लोग सुपर ट्रेंड यूज करते हैं, MACD यूज करते हैं, बोलिंजर बैंड यूज करते हैं, या फिर वॉल्यूम, जो भी आपको जो भी प्रकार का जो इंडिकेटर चाहिए वो आपको लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लगा रखा है, तो ये वॉल्यूम पे मैं जाऊंगा, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर, तो देखिए वॉल्यूम ऐड हो गया। अभी यहाँ पर नीचे नजर आएगा मुझे। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ MACD लगाना, तो ये देखिए MACD मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आ जाता है। MACD मैंने डाल दिया, तो अब आप देख सकते हैं 2 MACD लग गए मेरे हाथ से गलती से, तो एक को हम कैंसिल करते हैं।
अब जिस MACD को आप कैंसिल करना चाहते हो सिंपली उस पर यहाँ पर टच कर देना और उसको कर देना क्लोज, तो ये देखो चला गया। अब इसका भी आप साइज जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसको सीधा करें तो ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन आपको दिखाई देगी, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, वहां से इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो MACD आपको इस तरीके से दोस्तों नजर आ सकता है। अब FX पे अगर इसी पे जाऊँ, MACD फिलहाल कैंसिल करता हूँ, अगर मैं लगा दूं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड, तो ये मैंने बॉलिंजर बैंड लगा दिया और क्लोज करूंगा और देखिए बॉलिंजर बैंड जो है लग चुका है मेरे चार्ट के ऊपर। वापस हम लोग जो है जूम इन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपके लिए लाइंस वगैरह स्केचेस जो है बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और देखिए वॉल्यूम भी यहाँ से इस तरीके से क्लोज किया जा सकता है। अब लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली एक ड्रॉ का पेन दिया जाता है। तो दोस्तों इस ड्रॉ के बटन को दबाएंगे और यहाँ पर सारे ऑप्शन जो आपको ट्रेडिंग में मिलते हैं वो मिल जाते हैं। देखिए ये पॉइंट है, ये क्रॉस सेक्शन है, जहां पर भी टच करोगे क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। ये लाइन का ऑप्शन आपको मिलता है। ट्रेंड लाइन आपको बनानी है, आप सिंपली ट्रेंड लाइन लीजिए, सिलेक्ट कीजिए और यहां से यहां तक आपने खींच देना। ये देखिए, और ये ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से बना सकते हो। डिलीट करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है आपको, कहीं भी टच करते हो वो चला जाएगा, लेकिन जैसे लाइन पे वापस टच करोगे ऑप्शन आ जाएगा। अभी कितने पिक्सल की रहनी चाहिए, 1 पिक्सल रहना चाहिए या 4 पिक्सल में रखनी, डार्क रखनी, आपके ऊपर है। लाइन को डैश्ड बनानी है या फिर लाइन को डॉटेड बनानी है, आपके ऊपर है। और भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं आपको इस तरीके से, और इसको डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको ये रखना है भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट रखना है या फिर पिच फोर्क रखना है या फिर स्किप पिच फोर्क रखना है, आपके ऊपर है कि आप इनमें से क्या यूज करना चाहते हैं। कुछ और ब्रश चाहिए आपको तो ब्रश करके यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको ड्रॉ करना है। डिलीट करता हूँ। कुछ हाईलाइट करना है तो इस तरीके से आप जो है हाईलाइट भी यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। जब तक हम ड्रॉ पर थे तब तक इसको डिलीट करना थोड़ा मुश्किल होता था। ड्रॉ पर वापस क्लिक कीजिए, आप ड्रॉ से बाहर आ गए। अब ये लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। जो ड्रॉ करी थी मैंने, जो फालतू लाइन्स यहाँ पर आ गई थी, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हो। नीचे की तरफ आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप ये 5 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, 1 मंथ, 5 डे, 1 डे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब ये क्या चीज बताएगा कि भाई अब इस स्क्रीन के ऊपर आपको कितने दिन का डेटा दिखना चाहिए, वो यहाँ से डिसाइड होगा। अगर मैं 5 साल कर दूं तो 5 साल का डेटा देखिए आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाता है, कुछ इस तरीके से पूरे 5 साल का। अगर मैं 1 साल कर दूं तो 1 साल का डेटा आपको दिखाई देगा। देखिए सितंबर से लेकर के सितंबर तक। अगर 3 महीने कर दूं तो यहाँ पर 3 महीने का डेटा आएगा, भाई जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का आ गया। 1 मंथ कर दूं तो सिर्फ 1 मंथ, यानी कि अगस्त में इसने क्या काम किया है वो आपको इस तरीके से नजर आएगा। आप उसको इस तरीके से कम या ज्यादा कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं अपने तरीके से। अगर मैं 1 दिन का देखूं, अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो मैं 1 दिन का डेटा यहाँ पर इस तरीके से पूरे चार्ट पर देख सकता हूँ कि भाई आज इसने कैसा काम किया। अच्छे खासे उतार चढ़ाव रहे, जिसने आज दिन में इंट्राडे किया होगा और अच्छा समय पर इन और आउट हुआ होगा, उसकी अच्छी खासी बन भी गई होगी, इधर रन करके इधर आउट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब बेसिक चीजें बता देता हूं। अगर आपने इस तरीके से चार्ट आपके सामने खुला है, अगर आपने चार्ट से थोड़ी भी छेड़छाड़ करी, मतलब आपने इसको इधर सरका दिया, तो आपके पास ये बटन होता है यहाँ पर कि भाई आप वापस चले जाइए। रिफ्रेश हो जाता है चार्ट। रिफ्रेश मतलब आपको वापस अपनी जगह पर ला देता है। अगर आपने इसके साथ ये कर दिया, जूम इन कर दिया, जूम आउट कर दिया, तो भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वापस कर दें। कभी कभी होता है हम गड़बड़ी कर देते हैं। अगर इधर चला गया हूं मैं ज्यादा ही देखते तो यहाँ पर एक और एरो का बटन दिखाई देगा, इस पर आप टच कर दिया, वापस जो है लेटेस्ट पर आ जाते हैं, लेटेस्ट कैंडल पर आ जाते हैं, और इसको दबा करके वापस सारी जो भी आपने चीज करी है वो बैक हो जाती है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएगी दोस्तों। यहाँ पर आपको टाइम दिखाई देता है हर समय। मैं मार्केट बंद होने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 6:06 हो रहा है। यहाँ पर आपको परसेंट लॉग और ऑटो दिखाई देगा। देखिए अगर मैं परसेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे परसेंटेज में आ जाते हैं। तो ये परसेंटेज क्या है वो मैं आपको समझा दूं। अगर मैं इसको परसेंट पे रखता हूं तो ये चार्ट के ऊपर जितना डेटा है उसमें ये वाला पॉइंट कितने परसेंट पे आ रहा है वो आपको सिंपली दिखाता है। अगर आप इसको थोड़ा भी कम ज्यादा करेंगे तो देखिए परसेंटेज का जो ऑप्शन है वो बार बार चेंज होता रहेगा। चार्ट के ऊपर उस जो लास्ट पॉइंट है वो कहां पर बैठ रहा है उसके हिसाब से आपको दिखाते रहेगा कि आप कहां पर हैं। ये सिंपल चीज है। इसके अलावा आप लॉग कर सकते हैं। लॉग में आपको डायरेक्टली वो यहाँ पर प्राइजेस दिखाएगा और उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑटो करना है तो आप ऑटो भी रख सकते हैं। और देखिए जिस तरीके से मैं बताया था कि चार्ट में आप कितना चीजें देख रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है। आप चाहें तो इसको कस्टम भी कर सकते हैं कि भाई इस डेट से लेकर इस डेट तक कितना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ताकि आपने जब खरीदा था उससे लेकर आज तक कितना प्रॉफिट हुआ आप डायरेक्टली देख सकते हो। बैक आएंगे तो आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पर आपको बाय सेल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अंदर जाते हैं तो भी आपके पास सेल और बाय का ऑप्शन रहता है। यहाँ से आप बाय या सेल कर सकते हैं स्टॉक्स को। तो ये थी दोस्तों चार्ट की सारी सेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।